एक्सरसाइज 1.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 3 डिजिट्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2, √3 एंड √5। 3 टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हम इसको फर्स्ट पार्ट को ध्यान से समझते हैं, तो सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद निकाल सकते हो। फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि √2 का आपने आंसर लिखना है 3 डिजिट्स, फर्स्ट 3 डिजिट्स लिखने हैं डेसिमल के, मतलब डेसिमल में इसको सोल्व करना है, आंसर इसका डेसिमल में निकालना है और उसके आंसर लिखना है 3 डिजिट्स तक। अब कैसे करना है इसको हम देखते हैं। 2 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या होता है, हमने 2 को स्क्वायर रूट के साइन के बीच में लिखा, हमने इसका स्क्वायर रूट 3 प्लेसेस तो निकालने हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए अभी फिलहाल हम इसमें 6 डिजिट ले लेते हैं डेसिमल लगाकर। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं उसके अंदर जो टेबल यूज होते हैं वो ऐसे यूज होते हैं 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9, 4 4 ज़र 16, 5 5 ज़र 25, 6 6 ज़र 36, 7 7 ज़र 49, 8 8 ज़र 64, 9 9 ज़र 81। अब ये कैसे यूज होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखो स्क्वायर रूट, ये जो साइन है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, इसका बेस बताता हूं मैं आपको। कि सपोज मैं ये कहता हूं 2 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर निकलता है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब मैं ये कहता हूं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या था। स्क्वायर रूट का मतलब क्या था कि किसका स्क्वायर करके 4 आया, तो उस रूट को बोलते हैं हम स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये है कि किन दो चीजों को, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 2 आया है वो हमें निकालना है। अब वो 2 नंबर निकालने के लिए, मतलब स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो हमारे पास तरीका है, सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं इसमें पीछे से, 2 के पेयर बना देंगे और जो बचेगा रिमेनिंग उसको एसिड लिख देंगे। अब इसमें 2 बचा है हमारे पास। एक चीज हमेशा याद रखना, डेसिमल के बाद पेयरिंग अलग होती है और डेसिमल से पहले वाली पेयरिंग अलग होती है। अब डेसिमल के बाद की जो पेयरिंग है वो हमने कर दी इसमें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2 कौन से टेबल पे आता है। 1 के टेबल पे 1 1 ज़र हमारे पास आ गया 1। हम ऊपर से पूरा का पूरा पेयर उतार लेंगे 2 जीरोज वाला। अब 100 को हमने डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है उसका तरीका क्या है। सबसे पहले 1 में 1 प्लस करेंगे, 1 में जिससे हमने मल्टीप्लाई करा था वो प्लस करेंगे, यहां पर हमारे पास आ गया 2। अब 2 के आगे हमने एक ऐसा नंबर लेना है जिसको, जैसे मान लो मैं लेता हूं 2 के आगे 2 ले लिया मैंने, तो जो मैंने आगे लिया उसी से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास आ गया 24। अगर 3 लेता हूं तो हमारे पास आता है 69, 4 लेता हूं हमारे पास आता है 96। तो हमने तब तक मल्टीप्लाई करनी है जब तक या तो 100 ना आ जाए या 100 से कम ना आ जाए। तो अब इसमें 24 4 ज़र आता है हमारे पास 96, तो इसके आगे मैं लिख दूंगा 4। इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 4 माइनस करके। उसके बाद फिर पूरा पेयर उतार लेंगे 2 जीरो वाला। अब इसके बाद इसको हम किससे डिवाइड करना है, 24 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करके 96 लिखा था, तो हम इसमें 4 ही प्लस करेंगे, हमारे पास आ गया 28। अब 28 के आगे इसी तरह वो अक्षर रखेंगे कि इससे छोटा या 400 के बराबर आए। तो हम 28 1 पे जाएगा और इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया 119। एक चीज याद रखना, यहां पर हमने डेसिमल था तो यहां पर हमारे पास डेसिमल आएगा, क्योंकि उसके बाद हम डेसिमल से डिवाइड कर रहे हैं। 119 आया, उसके बाद इसको हम रब कर देते हैं।
इसके बाद फिर हम अगला पेयर उतार लेंगे 2 जीरो, और 281 के अंदर हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया था तो इसमें 1 ही ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 282। अब 282 के आगे हमने ऐसा डिजिट रखना है जिसको मल्टीप्लाई करके इससे छोटा है या इसके बराबर आए। तो इसको हमने चेक किया हुआ है, इसको 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 11900 से छोटा डिजिट आता है हमारे पास 11296, माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया 604। हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ थ्री डिजिट तक आंसर निकालना है, तो आगे हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम तब निकालते अगर हमें इसमें बोलता सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मतलब राउंड ऑफ करके निकालो, तो वो क्वेश्चन इसमें है नहीं, लेकिन हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें 3 डिजिट्स पूछे हुए हैं, तो अब 1.414 हमारे पास आंसर आ गया, 1.414 आंसर आया हमारे पास। तो दोबारा से मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं। हमें जब भी किसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम पीछे से पेयर बनाते हैं, दो के पेयर बनाने के बाद जो हम उसमें टेबल यूज करते हैं वो ये वाले यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन जो सा है ये वाले यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट डिजिट देखेंगे कि किस पे डिवाइड होती है, 1 1 ज़र 1, इसको माइनस करके जो आएगा जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई करा है वो इसमें प्लस करेंगे, 1 और 1 हो गया 2, 2 के आगे एक ऐसा डिजिट रखेंगे और उसी डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। या तो 100 आना चाहिए, मतलब जो भी यहां पर दे रखा है, या इससे छोटा आना चाहिए। जो माइनस करके आएगा उसके आगे फिर अगला पेयर उतारेंगे और इसको जिससे मल्टीप्लाई कर रहा है उसमें इसमें ऐड करते जाएंगे और उसके आगे डिजिट नए रखते जाएंगे, और जो डिजिट हम आगे रखेंगे उसी से इसको मल्टीप्लाई करना है, और इस वे से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगला एग्जांपल भी बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें √3 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब आपको मैंने बताया 3 डिजिट्स तक निकालना है, तो हम इसमें 6 डिजिट्स के पेयर बना लेंगे, यानी दो के 6 जीरो जो हमने लिख ली। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका पीछे से पेयर बनाने हैं आपने दो के, और जो बचेगा उसको छोड़ देना आपने। 3 कौन से टेबल पे जाता है, टेबल के लिए मैंने बताया था कौन से टेबल चलते हैं इसमें, 1 × 1 2 × 2 ये, और 3 जो सा जाएगा 1 के टेबल पे जाएगा, 1 1 ज़र 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, ऊपर से पेयर उतार लेंगे हम जीरोस का। अगला स्टेप क्या होता है, जिससे इसको मल्टीप्लाई किया होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 ही इसमें प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। 2 के आगे आपने ऐसा नंबर रखना है और उसी से इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि वो 200 आए या 200 से कम आए। तो ऐसा डिजिट है 7, 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 189 जो 200 से छोटा है। अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 से ज़्यादा आता है, इसलिए हमने 8 नहीं लिया। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करके आगे हमारे पास 11। अब 11 के आगे अगला पेयर जीरोस का हम उतार लेंगे, क्योंकि अभी हमारी एक डिजिट निकली है, हमने 3 डिजिट निकालनी है। अब यहां पर हमने क्या लिखना है, ये ध्यान से रखना है आपने। 27 में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था तो इसमें 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। अब 34 के आगे एक ऐसा डिजिट रखेंगे कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करके 1100 से कम आए या 1100 के बराबर आए। हम 3 रखते हैं तो हमारे पास आता है 1029, माइनस करते हैं हमारे पास आता है 71 आ गया हमारे पास। एक मिनट, माइनस करके 71 आया, ऊपर से हमने पेयर उतार लिया 00। अभी भी हमारे पास 2 डिजिट्स निकले हैं, हमने 3 डिजिट्स तक आंसर निकालना है। तो इसके अंदर हम अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा था तो इसमें 3 प्लस करेंगे, हमारे पास आ गया 346। अब इसके आगे हमने डिजिट रखनी है ऐसी कि उसी से मल्टीप्लाई करके 7100 से कम आए या 7100 आए। तो 2 रखते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आता है 2 को इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6924, और माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 176। अब हमारे पास
3 डिजिट्स तक आंसर निकल गया है। तो यही आंसर उसमें पूछा हुआ है कि 3 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या आता है, और जो भी आता है उसको 3 डिजिट्स तक निकालो। अगर 4 डिजिट तक पूछा हुआ होता तो हम 2 जीरोस और एक पेयर और लगाते, और जैसे हम स्टेप्स पिछले करते जा रहे थे वैसे ही स्टेप्स कंटिन्यू करते जाते। तो 5 का भी स्क्वायर रूट ऐसे ही निकल जाएगा। वैसे 10th क्लास में स्क्वायर रूट समझाने के लिए तो नहीं होता, लेकिन ये है कि फिर भी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो √5 का आप स्क्वायर रूट अपने आप निकाल सकते हैं।